रॉकी हॉस्पिटल के बाहर ही चक्कर लगा रहा था, तभी फीमेल डॉक्टर आई जो अभी रुचिका को चेक कर रही थी। रॉकी बहुत डरा हुआ था। वो तुरंत उससे पूछा, रुचिका को क्या हुआ? डॉक्टर रॉकी को जानती थी, इसीलिए वो उसके सामने बताने से डर रही थी। फिर भी डरते हुए बोली, जी वो बीमार है, काफ़ी कमज़ोर भी है। उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है उनके साथ रेप का नाम सुनकर रॉकी उसे घूरकर देखा। डॉक्टर शांत हो गई और बोली, जी वो बहुत कमज़ोर है, इसीलिए काफ़ी रोने से उनको बुखार हो गया है, जिससे वो बेहोश हो गई। मैंने उनको इंजेक्शन दे दिया है, उनका ख्याल रखना होगा और टाइम पर दवा दे दीजिएगा, वो ठीक हो जाएगी। रॉकी उसकी बात सुनकर बोला, ठीक है। डॉक्टर जल्दी से बोलकर वहाँ से भाग गई, क्योंकि रॉकी की आंखें ही उसे मारने के लिए काफ़ी थी। रॉकी जब उस डॉक्टर के मुंह से रुचिका के लिए सुना कि वो ज़्यादा रोने से बीमार हो गई, तो वो जाकर रुचिका के पास बैठ गया। वहाँ सभी स्टाफ, यहाँ तक कि सारी नर्स भी वहाँ से बाहर निकल गई थी, क्योंकि इस वक्त रॉकी की लाल आंखें देखकर किसी से कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। रॉकी खुश तो बहुत था कि उसकी रुचिका उसके पास वापस आ गई है, लेकिन वो उदास भी था क्योंकि रुचिका बीमार थी। रॉकी को रुचिका की फिक्र थी। रॉकी को पता था रुचिका अपना ध्यान ठीक से नहीं रखती है, जिससे उसकी ये हालत हो गई है। वहीं कुछ देर बाद जब रुचिका को होश आया तो सामने रॉकी को देखकर वो अपना चेहरा नीचे कर ली, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं थी इस वक्त रॉकी के सामने देखने की। वहीं रुचिका को इस तरह से देखकर रॉकी को तकलीफ हो रही थी। वो रुचिका के बिल्कुल पास बैठ गया और उसके माथे को चूमकर बोला, अब कैसी हो रुचिका? बोली, ठीक हूँ, मुझे घर ले चलिए। रॉकी रुचिका के मुंह से घर का नाम सुनकर मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो यही तो चाहता था कि रुचिका खुद घर जाने को बोले। वो जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। रॉकी तुरंत मेंशन कॉल करके बता दिया रुचिका के बारे में। वहाँ सभी खुशी से झूम उठे। अब रॉकी एक बार रुचिका को देखा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। रुचिका भी रॉकी के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। रॉकी उसे ऐसे ही लेकर बाहर आ गया। उसके जाने के बाद सभी डॉक्टर और नर्स जाकर चैन की सांस लिए। रॉकी रुचिका को लेकर घर निकल गया। आज बहुत दिनों बाद रुचिका घर जा रही थी, वो भी अपने डेविल के साथ। रुचिका खुश थी, लेकिन उसे अंदर से बहुत तकलीफ थी, क्योंकि कल रात जो भी हुआ उसके साथ वो नहीं होना चाहिए था। उसे याद तो नहीं था कि वो कौन था। रुचिका भले ही ऊपर से मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो अंदर से रो रही थी। रॉकी ने उसकी बात सुनकर भी उसे कुछ नहीं कहा, बस उसका साथ दे रहा था। लेकिन फिर भी रुचिका परेशान थी, क्योंकि वो डेविल से प्यार करती थी। उसका सब कुछ डेविल का था, लेकिन कल रात वो किसी दूसरे के साथ, ये सब सोचकर ही उसकी रूह कांप जा रही थी। तभी रॉकी देखता है कि रुचिका की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो परेशान हो गया और रुचिका को अपनी गोद में बैठा लिया और अपने हाथों से उसके आंसू साफ किए और उसकी आंखों में देखते हुए उसकी आंखों को बारीक से बारीक चूम लिया। रुचिका उसका स्पर्श पाकर शांत हो गई। रॉकी रुचिका को बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा था। रुचिका अब शांत हो चुकी थी। वो कुछ देर तक रॉकी के सीने में अपना सर रखकर उसकी बातों को हाँ हूँ में जवाब दे रही थी। फिर कुछ ही देर बाद वो वैसे ही सो गई। रॉकी उसको सोता देखकर मुस्कुरा दिया और प्यार से उसके माथे को चूम लिया। थोड़ी ही देर में घर भी आ गए। रॉकी रुचिका को बहुत प्यार से अपनी गोद में उठाकर कार से बाहर लाया और उसे गोद में ही लेकर मेंशन आया। तभी नेहा और कोयल उसे दरवाजे पर रोक देती है। जब रॉकी दोनों को घूर के देखता है तो दोनों बोलती है, वो बहुत दिनों बाद भाभी आई है ना, तो आरती उतारनी है आप दोनों की। रॉकी अब चुप होकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। कोयल दोनों की आरती करती है और दोनों को अंदर आने को बोलती है। वहीं इन सबको देखकर रुचिका अभी सोई थी। रुचिका को सोता देख कोयल और नेहा भी उसे डिस्टर्ब नहीं की। दोनों वहीं हॉल में बैठ गई। रॉकी रुचिका को लेकर अपने रूम में चला गया। उसके जाते ही नेहा बोली, देख रही हो कोयल, ये भाई भाभी को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ रहे। कोयल उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, भाई रुचिका को बहुत प्यार करते हैं। दोनों आपस में बातें कर रही थी। तभी ऋषभ और माहिर भी पहुंच गए। दोनों ही बहुत खुश थे। ऋषभ इधर उधर देख रहा था जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। तभी नेहा का ध्यान आया और वो बोली, ऋषभ, रोमा आज सुबह ही चली गई। ऋषभ उसकी बात सुनकर बोला, क्या रोमा चली गई? लेकिन क्यों? वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, उसे कुछ दिन रुकना चाहिए था। नेहा उसकी बात सुनकर बोली, वो मुझसे सुबह ही बोलकर गई है। तभी ऋषभ बोला, क्या तुमने उसे रोका नहीं? नेहा उसकी बात सुनकर चुप हो गई। अब नेहा को एहसास हुआ वो रोमा को रोकी क्यों नहीं, जबकि रोमा उसको बोलकर जा रही थी। नेहा चुपचाप ऋषभ को देख रही थी और फिर बोली, नाराज मत हो जाओ, उसे ले आओ।
इस बार मैं खुद बोल रही हूँ, उसे लेकर आओ। उसकी बात सुनकर वो बोला ठीक है। नेहा को सच में पछतावा था कि वो रमा को जाने क्यों दी। तभी उसे अपना याद आया जब वो जीनियस के चंगुल से छूटकर आई थी, तब उसका भाई और ऋषभ ने उसका साथ दिया था और रोमा उसका तो कोई भी नहीं है। नेहा को अच्छा नहीं लग रहा था। वो वहाँ से उठकर अपने रूम में चली गई। वहीं माहिर और कोयल कुछ देर बात किए, फिर दोनों अपने रूम में चले गए। इधर हिमांशु बहुत परेशान बैठा था। तभी सियान उसके पास आया और बोला, बॉस, रुचिका का पता चल गया है। हिमांशु रुचिका का नाम सुनकर उसकी आंखें चमक गई। वो सियान को घूरकर बोला, बताओ कहाँ है वो। सियान बोला, बॉस, रुचिका हॉस्पिटल में थी और उसे रॉकी शर्मा अपने घर ले गया है। उसकी बात सुनकर हिमांशु बोला, क्या रुचिका रॉकी को जानती है? फिर उसके साथ क्यों गई? सियान बोला, मुझे नहीं पता। हिमांशु उसे घूरकर बोला, तो पता करो, लेकिन उसके पहले मुझे रॉकी से बात करनी होगी। शर्मा मैंशन में कुछ देर बाद रुचिका की नींद खुली तो खुद को बेड पर पाकर वो इधर उधर देखने लगी। तभी वो खुद को अपने रूम में पाकर थोड़ा शांत हो गई। उसके रूम में रॉकी और रुचिका की बड़ी सी तस्वीर लगी थी, जो रुचिका ने रॉकी से जिद करके बनवाई थी। उसे देखकर रुचिका को पहले की सब बातें याद आ गई। रुचिका रॉकी के उन पलों को याद करके मुस्कुरा दी, जब दोनों साथ में प्यार से रहते थे। वैसे तो रॉकी अब तक उसके साथ कुछ ही पल प्यार से रहा था, लेकिन अब वक्त बदल गया था। आज रॉकी उसे प्यार करता था, रुचिका को अब बहुत खुश रखना चाहता था। रुचिका मुस्कुरा रही थी, तभी रॉकी रूम में आया। उसको हंसता देखकर बोला, क्या बात है जान, किस बात से इतना खुश हुआ जा रहा है? हमें भी बताओ, मैं भी तुम्हारा साथ दे दूंगा। रुचिका उसको देखकर बोली, कुछ नहीं। रॉकी उसे निहार रहा था। तभी रुचिका उठकर जाने लगी। रॉकी उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। रुचिका सीधे उसके सीने से जा लगी। रुचिका कुछ नहीं बोल सकी, बस रॉकी के सीने से चुपचाप लगी रही। अब रॉकी उसको अपने सामने करके बोला, जान, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए माफ़ी कम है, लेकिन प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दो। अब मैं तुमको खोना नहीं चाहता। तुम मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हो। अब हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। रुचिका भी उसकी पूरी बात सुनकर बोली, मैंने आपको माफ़ तो कब का कर दिया है, बस मैं कुछ दिन अकेले रहना चाहती थी। लेकिन डेविल, रुचिका उसके सीने से लगी ही बोली, डेविल, मैं तुमसे दूर होकर अपना सब कुछ खो दिया। उस पार्टी में मुझे याद नहीं, इतना ही रुचिका बोल पाई कि तभी रॉकी उसको अपने सामने करके बोला, अब तुम उस रात के बारे में कुछ नहीं कहोगी और सोचोगी और ना ही रोओगी। रुचिका, आई लव यू जान, अब सिर्फ तुम मेरी हो। रुचिका फिर से उसके गले से लग गई और बोली, रॉकी, माई डेविल, आई लव यू टू। रॉकी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और उसको गले से लगा लिया। तभी नेहा और कोयल दोनों अंदर आ गई और दोनों को साथ में देखकर बोली, सॉरी, हमने कुछ नहीं देखा। रॉकी को उन दोनों को देखकर गुस्सा तो बहुत आया, क्योंकि रुचिका और उसको डिस्टर्ब जो करने आ गई थी, लेकिन फिर अपने इमोशंस को छुपाकर वो रूम से बाहर निकल गया। वहीं कोयल और नेहा जाकर रुचिका के गले से लग गई। तीनों बहुत देर तक एक दूसरे को गले से लगाए हुए थी, जैसे वर्षों बाद मिल रही हो। फिर अलग होकर कोयल बोली, रुचिका, तुम कहाँ चली गई थी? तभी नेहा बोली, भाभी, आप हम लोगों को छोड़कर क्यों चली गई थी? रुचिका दोनों को देखकर बोली, मैं सिर्फ खुद से भाग रही थी, कुछ दिन अकेले रहना चाहती थी। नेहा और कोयल बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन अब कभी ऐसे हमसे दूर मत जाना। थोड़ी देर बाद रॉकी अपने स्टडी रूम में था, जहाँ हिमांशु उससे मिलने आया था। हिमांशु उसके सामने बैठा था। रॉकी बोला, हाँ बोलो, क्या हुआ इतनी जल्दी में तुम यहाँ, कोई ज़रूरी बात है? तभी हिमांशु बोला, हाँ, वो रुचिका मेरे ऑफिस में काम करती थी, वो तुम्हारे साथ। फिर कुछ देर रुककर बोला, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? रॉकी उसको देखकर शांति से बोला, रुचिका मेरी वाइफ है। फिर थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोला, उसे भाभी बोलो। हिमांशु उसके मुंह से सुनकर कि रुचिका उसकी वाइफ है, वो कुछ देर तक जैसे जम गया। हिमांशु कुछ देर तक कुछ नहीं बोल सका। एक पल में ही उसका दिल टूट गया था, लेकिन फिर भी वो खुद को संभाल कर बोला, सॉरी रॉकी, मुझे पता नहीं था। रॉकी बोला, कोई बात नहीं, मैंने इसीलिए तुम्हारी कंपनी में उसे रहने दिया, क्योंकि उसे वहाँ अच्छा लगता था, लेकिन अब नहीं, वो मेरे साथ रहेगी। हिमांशु उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोला और कुछ देर बाद स्टडी रूम से बाहर आ गया। उसके जाने के बाद रॉकी खुद से बोला, मुझे पता है हिमांशु, तुम रुचिका को पसंद करने लगे थे, लेकिन जो चीज़ मेरी है वो मैं किसी को देखने तक नहीं देता। मुझे पता था वो तुम्हारे पास सेफ रहेगी, इसीलिए इतने दिनों तक उसको वहाँ रहने दिया। अब मैं अपनी जान को कुछ नहीं होने दूंगा, उसे हमेशा सबसे बचा कर रखूँगा अपने पास, उसका बहुत ध्यान रखूँगा, क्योंकि वो मेरी रूह में बस गई है।
वो मेरी जुनून बन गई है। मैं अपने प्यार को अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। शाम हो गई थी। ऋषभ खाली हाथ वापस आ गया क्योंकि रोमा अपने घर पर नहीं गई थी। ऋषभ निराश हो गया था क्योंकि रोमा उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। बचपन में उसका बहुत ध्यान भी रखा करती थी। ऋषभ को बुरा लग रहा था कि वो उसका ध्यान नहीं रख पाया। घर आकर नेहा ने पूछा तो ऋषभ थोड़ा अपसेट था। रोमा अपने घर नहीं गई, उसे ये बोलकर रूम में चला गया। नेहा को बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से रोमा चली गई। अगर उसे कुछ हो गया, कहीं रियांश नहीं, मुझे रोमा को लाना होगा। इधर रोमा अपने घर जा रही थी तभी उसका एक्सीडेंट हो गया, वो भी सियान की कार से। सियान रोमा को देखकर तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गया और उसका इलाज कराकर अपने घर ले गया। रोमा बहुत वीक थी, उसका ध्यान रखना था, इसीलिए सियान को यही सही लगा। रोमा लेटी थी, सियान उसके रूम में ही खिड़की के पास खड़ा कुछ सोच रहा था। तभी रोमा नींद से जगी। खुद को अनजान जगह देखकर पहले तो डर गई कि कहीं फिर रियांश, लेकिन तभी वो सियान को खिड़की के सामने पाया। वो उठकर बैठ गई और बोली, मैं यहाँ कैसे? सियान उसकी आवाज़ सुनकर उसके पास आ गया और बोला, तुम ठीक हो? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? रोमा सियान को एकटक देख रही थी। सियान की बातों से लग रहा था उसे उसकी फिक्र है। रोमा उसे देखकर बोली, नहीं मैं ठीक हूँ। मैं यहाँ कैसे आई? सियान उसे बताया कि उसका एक्सीडेंट उसी की कार से हुआ था। पहले तो रोमा को गुस्सा आया, लेकिन फिर उसे ध्यान आया कि उसका ही ध्यान नहीं था, उसकी गलती से उसका एक्सीडेंट हुआ था। रोमा चुप हो गई। सियान उसे आराम करने को बोल बाहर चला गया। कुछ देर बाद सियान वापस आया तो उसके हाथ में सूप था। रोमा उसे देखकर बोली, ये क्या है? तभी सियान उसके सामने सूप का बाउल रख दिया और बोला, इसे पी लो, आराम मिलेगा। और देखो, मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो जैसा बना है मैनेज कर लो। रोमा उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोली, वही बाउल से सूप का एक सिप लेकर बोली, हाँ बहुत अच्छा है। सियान उसका चेहरा देखकर मुस्कुरा दिया। रोमा बिना उसे देखे सूप पिए जा रही थी। रुचिका जब सुबह सोकर उठी तो वो बिस्तर पर अकेली थी। शायद रोकी पहले ही जाग चुका था। वो सोचकर जल्दी से उठकर बाथरूम में शावर लेने चली गई। कुछ देर बाद जब वो शावर लेकर बाहर निकली, उसे लगा रोकी नीचे हॉल में होगा, लेकिन रोकी नीचे नहीं गया था। वो वही बालकनी में बैठा कुछ सोच रहा था। तभी रुचिका बाथरोब पहनकर बाहर आई। तभी रुचिका की नज़र रोकी पर पड़ी, जो बालकनी से उसकी तरफ आ रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। तभी रुचिका कुछ करती कि तभी रोकी तेजी से आकर लपक रुचिका को उसकी कमर से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। रुचिका पूरी तरह से शर्म से लाल हो चुकी थी। तभी उसके लाल गाल को रोकी अपने होठों से चूस लिया। रुचिका और शर्माकर उसके गले से लग गई। रोकी मुस्कुराकर बोला, जान मुझसे ही शर्मा रही हो, जबकि मैं तुमको पूरा देख चुका हूँ, कपड़ों में भी और बिना कपड़ों में भी। उसकी बातें सुनकर रुचिका शर्म से बोली, आप बाहर जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। रोकी उसके शर्माते हुए चेहरे को देखकर बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा, तो मैं यहीं बैठूंगा, तुमको अपने साथ ही नीचे लेकर चलूंगा। रुचिका उसकी बात सुनकर उसके सीने पे मुक्का मारती है। रोकी मुस्कुराकर बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, अब जल्दी से तैयार होकर आओ, मुझे तुमको कुछ दिखाना है, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। रुचिका उसके सीने से अपना चेहरा निकालकर बोली, क्या? रोकी बोला, जब बता ही दूंगा तो सरप्राइज क्या हुआ, अब जल्दी से आओ बेबी। रुचिका इतने दिन बाद रोकी के मुंह से बेबी सुनकर मुस्कुरा दी और रोकी से छूटकर उसके गाल पर किस करके तेजी से चेंजिंग रूम में भाग गई। वहीं रोकी मुस्कुराकर उसे देखता रहा। रोकी रूम से बाहर आ गया, डाइनिंग एरिया में बैठा नाश्ते का इंतजार करने लगा, क्योंकि आज नाश्ता नेहा बना रही थी। कोयल और माही ऋषभ के मना करने के बाद भी नहीं मानी। रोकी को जब पता चला कि नेहा किचन में है, वो तेजी से किचन में पहुंचा। देखा नेहा यहाँ किचन में सब तहस नहस कर चुकी थी, वो जैसे किचन में जंग लड़ रही थी। रोकी वो सब देखकर खुद से बोला, किचन का हाल देखकर लग रहा है आज नाश्ता तो मिलने से रहा। और आगे आकर नेहा को मना करने लगा, छुटकी रहने दे, तुझसे नहीं होगा, नाश्ता मेड बना लेगी, तुम अभी चलो मेरे साथ बाहर। लेकिन नेहा उसकी बातों को इग्नोर करके उसे भी बाहर निकाल दी। रोकी चुपचाप आकर अपनी जगह बैठ गया। उसको देखकर सब मुस्कुरा दिए, क्योंकि नेहा ऐसे ही सबको किचन से बाहर कर दी थी। ऋषभ बार बार किचन के साइड देख रहा था, क्योंकि उसे डर लग रहा था कहीं नेहा खुद को चोट ना पहुंचा दे। इधर रुचिका भी तैयार होकर आ गई, लेकिन उसकी मांग में सिंदूर नहीं था। वो सीढ़ी से नीचे उतर रही थी। रोकी की नज़र उसके ऊपर चली गई। रोकी उसे देखकर खुश तो था, लेकिन उसकी मांग में सिंदूर ना देखकर उदास हो गया, क्योंकि उसका और रुचिका का तलाक हो गया था। भले ही रोकी ने साइन नहीं किया हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से दोनों की शादी टूट चुकी थी। ये बात दोनों अच्छे से जानते थे।
रुचिका भी इसी बात से थोड़ा उदास भी थी क्योंकि रॉकी से उसका तलाक हो चुका है, लेकिन वो सिर्फ रॉकी के लिए यहाँ रुकी रही क्योंकि वो रॉकी से प्यार करती थी। रुचिका धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और रॉकी के बगल वाली चेयर पर बैठ गई। रॉकी अभी भी उसे देख रहा था। रुचिका उसको खुद को देखता देख शर्माकर अपना चेहरा झुका ली। वहीं रॉकी उसे देखकर निहारता रहा। कोयल माहिर एक जगह पर थे तो वहीं ऋषभ अपनी साइड अकेला बैठकर नेहा को देखे जा रहा था। कुछ ही देर में नेहा सबके लिए नाश्ता ले आई। रॉकी नेहा को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। नेहा बिल्कुल अपनी माँ की तरह लगती थी। रॉकी उसे देखकर बोला, क्या बनाया है मेरी छुटकी ने? नेहा बोली, मैगी। ऋषभ चुपचाप नेहा को ही देख रहा था। नेहा बोली, मैगी? नेहा मेड को इशारा की। मेड सबके लिए नाश्ता लगा दी। सभी खाने लगे। रॉकी मुस्कुराकर बोला, नेहा तुमने मैगी अच्छी बनाई है। नेहा खुश हो गई। तो वहीं ऋषभ मैगी खाकर खुद से ही बोला, नेहा मैगी में तो ज़्यादा नमक डाल दिए है, लेकिन फिर भी बॉस को पसंद आई। नेहा मुस्कुराकर सबको बोल रही थी खाने को। कोयल माहिर एक दूसरे को देखकर बोले, नेहा सच में मैगी बहुत अच्छी है। नेहा सबको बोलकर खुद खाने लग गई। रुको, रॉकी ने उसे रोक दिया और बोला, नहीं नेहा बच्चा, तुम ये मैगी नहीं खा सकती, तुम दूसरा नाश्ता कर लो। नेहा बोली, लेकिन भाई जब मैगी अच्छी बनी है तो मुझे टेस्ट करने दो ना। रॉकी नेहा को मना करके उसके लिए नाश्ता ऑर्डर कर दिया और मैगी खाकर ऑफिस चला गया। कुछ ही देर में नेहा का नाश्ता भी आ गया। ऋषभ माहिर भी जा चुके थे। रुचिका और कोयल ने नेहा के पास बैठी थी और उसे बता रही थी कि खाना कैसे बनाते हैं। नेहा दोनों की बातें सुन रही थी। नेहा का नाश्ता लगाकर रुचिका किचन में चली गई। कोयल भी कुछ काम करने लगी। तभी नेहा तेज से चिल्लाने की आवाज़ आई। दोनों भागकर उसके पास पहुंची तो देखी नेहा चुपचाप बैठी थी। रुचिका उसके करीब जाकर बोली, क्या हुआ बच्चा? नेहा उसको देखकर नम आंखों से बोली, भाभी मैगी कितनी खराब बनी है और आप लोगों ने मुझसे झूठ कहा कि अच्छी बनी है। रुचिका उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और उसके पास बैठ गई। रुचिका उसके सर पर हाथ रखकर बोली, नेहा आपके भाई और हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कोई भी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसीलिए हमने तुमसे झूठ कहा। आखिर तुमने पहली बार हमारे लिए नाश्ता बनाया। नेहा उसकी बात सुनकर उसके गले से लग गई। कोयल भी उसके पास बैठकर उसे समझाने लगी। नेहा बहुत खुश थी कि सभी उससे कितना प्यार करते हैं। इधर हिमांशु चुपचाप अपने रूम में बैठा था। उसका मन उदास था। उसे आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई थी और अब पसंद आई तो किसी की पत्नी निकली। रुचिका को याद करके उसकी आंखों में आंसू झलक गए। वो चाहकर भी रुचिका को नहीं भूल सकता था क्योंकि वो उसका पहला प्यार था। हिमांशु के दिल में एक जंग चल रही थी। रुचिका को भूल पाना उसके बस का नहीं था। वो कभी नहीं चाहता था रुचिका से दूर होना। उसे शादी करके उसके साथ लाइफ बिताना चाहता था, लेकिन आज उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो कहीं और ही गुम था। तभी उसके गेट पर नोक हुई। वो जल्दी से खुद को ठीक करके कमिंग बोला। तभी सामने रॉकी को देखकर चौंक गया और खुद से बोला, रॉकी मेरे ऑफिस क्यों आया है? कहीं रुचिका के बारे में तो नहीं? रुचिका का नाम सुनकर वो फिर से उदास हो गया। रॉकी अंदर आकर उसके सामने बैठ गया। हिमांशु उसको देखकर खुद को थोड़ा शांत कर रहा था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था क्योंकि अपने सामने रॉकी को देखकर उसे रुचिका की याद आ गई। रॉकी को इस वक्त यहाँ देखकर उसके दर्द में कुरेदने का काम कर रही थी। उसके दिल में तेज दर्द होने लगा था। रॉकी उसको देखकर बोला, देखो हिमांशु, तुमको मुझे देखकर इतना अनकंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुमको रुचिका से प्यार हो गया है, लेकिन वो मेरी बीवी है। उसकी बात सुनकर हिमांशु को एक झटका लगा और वो रॉकी को देखने लगा। फिर खुद से बोला, क्या रॉकी जानता था मैं उसे पसंद करने लगा हूँ? फिर वो रुचिका को इतने दिन तक यहाँ क्यों रहने दिया? वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी रॉकी उसकी आवाज़ सुनाई दी। देखो मुझे पता है इस वक्त तुम क्या सोच रहे हो, यही कि ये सब जानते हुए मैंने रुचिका को यहाँ क्यों रहने दिया, यही सब। उसकी बात सुनकर हिमांशु शांत हो गया। उसको चुप देखकर रॉकी बोला, मैं इसीलिए रुचिका को यहाँ रहने दिया क्योंकि यहाँ वो सेफ थी। मेरे इतने सारे दुश्मन हो गए हैं कि मैं डर रहा था कि कब कौन उसको हानि पहुँचा दे, लेकिन उस रात वो रॉकी इतना बोल ही पाया। फिर कहा, इसीलिए मैं अपनी बीवी को अपने पास रखना चाहता हूँ। हिमांशु उसकी बात शांत होकर सुन रहा था। वो रॉकी को कुछ नहीं कह सका। रॉकी उसके कैबिन से जाने लगा और जाते हुए बोला, मैं यहाँ इसीलिए आया था। फिर कुछ सोचकर बोला, दूर रहो उससे, मैं अपनी बीवी को किसी को नहीं बांट सकता। हिमांशु उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोला क्योंकि इस वक्त उसके दिल के कई टुकड़े हो चुके थे। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारना चाहता था।
कुछ देर बाद रोकी वहां से जा चुका था, लेकिन हिमांशु अभी भी किसी सोच में था। इधर रुचिका धीरे धीरे ठीक हो चुकी थी, लेकिन रह रहकर वो उस रात के बारे में सोचकर उदास हो जाती थी, क्योंकि रुचिका रोकी के अलावा किसी की नहीं होना चाहती थी। रोकी से उसका जैसा भी रिश्ता हो, लेकिन वो उसे ही अपना सब कुछ मानती थी। ऐसे ही बालकनी में साइड में खड़ी होकर कुछ सोच रही थी, तभी रोकी रूम में देखता है रुचिका नहीं दिखती। वो भी बालकनी में आ गया। रुचिका को दूसरे साइड देखता देख उसे कुछ शैतानी सूझी। वो तुरंत पीछे से रुचिका को हग कर लिया। रुचिका अचानक से किसी की बाहों में वो सोचकर तेजी से चिल्ला दी और अपनी आंखें बंद कर दी। रोकी को उसे ऐसे चिल्लाते देख अजीब लगा। वो प्यार से बोला, जान मैं हूँ, आंखें खोलो, देखो तुम्हारा डेविल। लेकिन रुचिका अभी भी कांप रही थी। रुचिका को ऐसे उसे देखकर तकलीफ हो रही थी। वो बहुत आराम से रुचिका को अपनी गोद में उठाया और उसकी आंखों को चूमकर बोला, जान मैं हूँ, डरो नहीं, तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा रोकी। रुचिका रोकी की आवाज़ सुनकर राहत की सांस ली और उसे कसकर पकड़ ली और उसकी आंखों से आंसू निकल गए। रोकी उसे प्यार से गोद में लेकर समझाया और उसे किस कर लिया। रुचिका अभी भी उसे ही देख रही थी। रोकी उसको देखकर बोला, तुम्हारे दिल पर और तुम्हारे जिस्म पर सिर्फ मेरा हक है, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। रुचिका अब शांत हो चुकी थी। तभी रोकी कुछ सोचकर उसके कान में धीरे से बोला, तुम्हारा सरप्राइज याद है ना, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। रुचिका उसकी बात सुनकर याद आया आज रोकी उसे सरप्राइज देने वाला था। फिर वो रोकी को देखते हुए बोली, कहाँ जाना है। रोकी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, सरप्राइज है जान, सॉरी, ये मैं अभी नहीं बता सकता। रुचिका उसकी आंखों में देखते हुए बहुत प्यार से बोली, बताइए न जान। पहली बार रुचिका के मुंह से खुद के लिए जान सुनकर रोकी तो फूले नहीं समा रहा था। वो उसके होठों को चूम लिया और जैसे ही उसकी आंखों में देखकर उसे सरप्राइज के बारे में बताने जा रहा था, तभी उसे याद आया और बोला, ये तो चीटिंग है ना जान, मुझे बहकाकर पूछना। रुचिका उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। रोकी उसे तैयार होने को बोल रूम से बाहर निकल गया और हॉल में खड़े होकर कोयल, नेहा, ऋषभ को देखकर बोला, सभी तैयार हो। सभी ने एक साथ कहा, हाँ। रोकी सबकी बात सुनकर कुछ नहीं बोला और फिर वापस रूम में आ गया। देखा तो रुचिका नहाकर बाल सुखा रही थी। रोकी एकटक उसे देख रहा था। वो इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था और उसका चेहरा बिल्कुल रेड हो गया था। तभी रोकी उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपने होठ उसकी गर्दन पर रख दिया। रुचिका उसके होठों के स्पर्श से सिहर गई और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद रोकी उसे छोड़ा। रुचिका वहां से सीधे चेंजिंग रूम में चली गई। तभी रोकी उसके पीछे आया और उसके हाथ में एक पैकेट पकड़ाते हुए बोला, जान आज को तुमको ये पहनना है। रुचिका उसके हाथ से वो पैकेट ली और रोकी को बाहर भेजकर कपड़े चेंज करने लगी और रोकी के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगी। इधर नितिन आज एक हफ्ते बाद जीहू के पास जा रहा था। वो बहुत खुश था। जीहू का भी हाल वही था। वो नितिन के पसंद के सभी डिश बनाकर उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अभी तक नितिन आया नहीं था। काफ़ी टाइम हो गया था। जीहू नितिन का इंतज़ार करते हुए वही सोफे पर सो गई। इधर नितिन जब वापस आया तो देखा जीहू सोफे पर सोई थी। नितिन को उसको ऐसे देखकर बहुत प्यार आ रहा था, क्योंकि वो एकदम मासूम बच्चे की तरह सो रही थी। नितिन उसके करीब जाकर धीरे से उसके होठों को हल्के से चूम लिया ताकि उसकी नींद ना खुले। धीरे से उसके ऊपर से उठकर उसे जी भर के देखा और खुद से बोला, जान मुझे पता है तुमने मेरा बहुत इंतज़ार किया है। मैं तुमसे बहुत दिन दूर रहा, लेकिन अब नहीं, अब मैं आ गया हूँ। वो धीरे से उठकर रूम में चला गया। उसके जाने के बाद कुछ ही देर बाद जीहू नींद से उठी। वो उठकर इधर उधर देखी और उदास हो गई, क्योंकि उसे लगा अभी तक नितिन घर नहीं आया। वो उठकर उदास मन से रूम की तरफ जाने लगी। रोकी बाहर हॉल में बैठा रुचिका का ही इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अभी तक रुचिका आई नहीं थी। उससे इंतज़ार ही नहीं हो रहा था। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली रुचिका धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे आ रही थी। वहीं रोकी को जब रुचिका की आहट हुई, उसकी तुरंत नज़र सीढ़ी पर गई। वो रुचिका को देखता रह गया। आज रुचिका रेड लहंगे में बिल्कुल खूबसूरत दुल्हन लग रही थी। हल्के मेकअप में वो और भी प्यारी लग रही थी। रोकी की तो उससे निगाहें ही नहीं हट रही थी। कुछ देर के लिए रोकी जैसे थम सा गया था। वहीं एक जगह तो वो उसे खड़े निहारता रहा। जब रुचिका बिल्कुल उसके करीब आकर उसे आवाज़ दी,
तब रॉकी होश में आया तो देखा रुचिका उसके सामने खड़ी मुस्कुराए जा रही थी। अब रुचिका को पूछने की ज़रूरत नहीं थी कि वो कैसी लग रही है। रॉकी का रिएक्शन ही देखकर उसे पता चल गया था। दोनों साथ में हाथ पकड़े बाहर आए। देखा तो कार में सभी बैठे लोग उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। रॉकी को एक नज़र देखकर रुचिका बोली, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? रॉकी उसको देखकर बोला, सब्र करो जान, कुछ देर में पता चल जाएगा। अब रुचिका बिना सवाल किए उसके साथ कार में बैठ गई। कार स्टार्ट हो गई और तेजी से चलने लगी। इधर अब जब जीहू रूम में गई तभी नितिन, जो तौलिया लपेटे खड़ा था, जीहू की आहट पाकर दरवाजे के पीछे छुप गया। अब जीहू नाराज़ होते हुए रूम में जाकर बोली, पूरी रात ख़त्म हो गई लेकिन जनाब घर नहीं आए। ऐसा भी क्या काम पड़ गया कि बीवी का ध्यान भी नहीं रहा? वो शिकायत कर रही थी। वहीं दरवाजे के पीछे छुपा नितिन उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगा। जीहू बोलते हुए बेड पर जाने लगी तभी तेजी से नितिन उसे पीछे से ही हग कर लिया। जीहू पहले तो चौंक गई लेकिन अगले ही पल नितिन की गर्म सांसें उसकी गर्दन में महसूस हुई। वो खिलखिला उठी। जीहू तुरंत पलटकर उसके सीने से लगी और बोली, आप कहाँ थे? इतनी देर क्यों लग गई? नितिन उसकी बातें सुनकर बोला, कुछ नहीं जान, बस अब शांत हो जाओ और मुझे महसूस करो। ये कहते हुए उसके हाथ जीहू के पेट पर पहुंच गए। जीहू मुस्कुराने लगी। नितिन बिना कुछ कहे अपने होठ जीहू के होठों पर रख दिया। दोनों किस करने लगे। नितिन जीहू को किस करते ही हुए अपनी गोद में उठा लिया और उसे बेड पर लाकर छोड़ दिया और उसके ऊपर आ गया। कुछ देर किस करने के बाद दोनों ही प्यार के आगोश में चले गए। एक दूसरे को प्यार करने लगे। दोनों की सांसें तेज तेज चल रही थी। जीहू भी उसको प्यार किए जा रही थी। दोनों ही कई दिनों बाद मिले थे जिससे दोनों ही एक दूसरे को पाकर खुश थे। इधर कुछ ही देर बाद रॉकी की कार एक बड़े से बंगले के सामने रुकी। रुचिका और रॉकी कार से बाहर आए। रॉकी उसे गोद में उठा लिया। वहीं कोयल, नेहा, बाकी सब एक साथ उनके पीछे जाने लगे। रॉकी उसे बंगले के अंदर हॉल में ही सजे मंडप में छोड़ दिया। रुचिका अपने सामने मंडप देखकर रॉकी से बोली, ये सब क्या? तभी कोयल और नेहा एक साथ बोली, मुबारक हो भाभी, आज आपकी और भैया की शादी है पूरे रीति रिवाज से। रुचिका उसकी बात सुनकर एक बार रॉकी को देखी जो उसे ही बड़े प्यार से निहार रहा था। रुचिका को विश्वास नहीं हो रहा था रॉकी उससे सच में शादी करने जा रहा था। यही सब सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। रॉकी उसके आंसू देखकर बोला, ये क्या जान, तुम रो रही हो? यही हमारा सरप्राइज था। तो कैसा लगा मेरी बीवी तुमको? रुचिका एकटक रॉकी को देखते हुए बोली, बहुत अच्छा, थैंक्स। फिर थोड़ी देर बाद दोनों की शादी होने लगी। रुचिका और रॉकी मंडप में बैठे थे। पंडित जी मंत्र शुरू किए और दोनों की शादी कराने लगे। रुचिका को थोड़ा अजीब लगने लगा था लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली और रॉकी के साथ बैठी रही। रुचिका को अंदर से ठीक नहीं लग रहा था। उसकी तबीयत भी कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। शादी हुई, फेरे हुए। जैसे ही सिंदूर के बाद पंडित जी बोले शादी संपन्न हुई तभी रुचिका बेहोश होकर गिरने लगी। उसको गिरता देख रॉकी घबरा गया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। वो डर गया और रुचिका को उठाने लगा लेकिन रुचिका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। वहाँ मौजूद सभी घबरा गए। अब रॉकी बिना देर किए रुचिका को लेकर हॉस्पिटल भागा। इस वक्त रॉकी बहुत डरा हुआ था। वो जल्द से जल्द रुचिका को ठीक करना चाहता था। कार थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंची। रॉकी अभी भी उसे उठा रहा था। कार के रुकते ही वो तेजी से रुचिका को लेकर अंदर पहुंचा। डॉक्टर पहले से ही मौजूद थे। रुचिका को लेकर वार्ड में चेक करने लगे। रॉकी वहीं खड़ा उसे देखता रहा। कुछ देर चेक करने के बाद डॉक्टर ने रुचिका का ब्लड टेस्ट किया। रुचिका अभी भी बेजान सी लेटी रही। रॉकी उसके सर के पास बैठ गया और उसके सर को सहलाने लगा। कुछ देर बाद रुचिका को होश आया। खुद को हॉस्पिटल में देखकर चौंक गई और बोली, मैं यहाँ क्यों हूँ? हमारी शादी? रॉकी उसको जागते देख झट से उसको अपने सीने से लगा लिया जैसे सालों से बिछड़े हो। रुचिका की बात सुनकर बोला, शादी हो गई है जान, अब तुम मेरी बीवी हो। रुचिका उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। रॉकी उसको मुस्कुराता देख राहत की सांस लिया। कुछ देर बाद डॉक्टर अंदर आई और उनको हाथों में रिपोर्ट दी। दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए रिपोर्ट रॉकी के हाथों में थमा दिया। इधर वार्ड के बाहर कोयल और नेहा बैठी थी। दोनों को रुचिका की फिक्र थी। माहिर और ऋषभ भी डॉक्टर से पूछ रहे थे। नेहा एकटक ऋषभ को देख रही थी। ऋषभ उसके घर वालों को अपनी फैमिली मानता था। वो रुचिका और रॉकी को देखकर बहुत परेशान था। नेहा बहुत खुश थी कि ऋषभ कितना अच्छा लड़का है। नेहा को ना चाहते हुए भी उससे प्यार हो गया था, जबकि नेहा जानती थी
कि ऋषभ उससे भी अच्छा डिज़र्व करता है। नेहा उसको देखकर यही सब सोचे जा रही थी। उसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी। ऋषभ कुछ देर बाद जब नेहा को देखा तो वो कहीं और ही खोई हुई लग रही थी। ऋषभ उसके पास आकर बिल्कुल करीब आकर बैठ गया और उसके कानों के पास अपना होठ ले जाकर धीरे से कहा, हमारे बारे में सोच रही हो? उसकी बात सुनकर नेहा अपने सेंस में आई और उसको अपने इतना करीब देखकर शर्मा गई। ऋषभ उसको ऐसे शर्म से लाल होते देखकर मुस्कुरा दिया और वहाँ से उठकर बाहर चला गया। वहीं कोयल भी माहिर के पास बैठकर बात कर रही थी। इस वक्त सभी अच्छे से सजे थे और सुंदर भी लग रहे थे। इस वक्त माहिर कोयल का सर अपने कंधे पर टिकाया था और एकटक उसे निहार रहा था। रॉकी और रुचिका एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे थे। तभी डॉक्टर रुचिका की रिपोर्ट लेकर अंदर आए और मुस्कुराकर बोली, बधाई हो मिस्टर शर्मा, आप दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। ये बात जैसे ही रॉकी सुना तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। वो झटके से रुचिका को गले से लगा लिया। वही रुचिका डॉक्टर की बात सुनकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई और खुद से बोलने लगी, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? लेकिन इसका बाप कौन है? मैं तो जानती भी नहीं। क्या रॉकी इस बच्चे को अपनाएगा? इस वक्त रुचिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे उस रात के बारे में सोचकर रोना आ गया, क्योंकि उस रात के बाद वो रॉकी के साथ भी इतना करीब नहीं हुई। फिर ये वही इंसान का बच्चा है जो उस रात मेरे साथ था। वो यही सब सोच रही थी कि उसकी आंखों में आंसू लगातार गिरने लगे। रुचिका को इतना इमोशनल देखकर डॉक्टर बोले, मिसेस शर्मा, क्या आपको सुनकर खुशी नहीं हुई? उसकी बात सुनकर रुचिका अपने सेंस में आई और कुछ नहीं बोल सकी। रॉकी उसको खामोश देखकर डॉक्टर से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी बीवी बहुत खुश है, ये तो उसके खुशी के आंसू है। डॉक्टर उसकी बात सुनकर बोली, ठीक है। रॉकी डॉक्टर को देखकर बोला, मैं अपनी बीवी को घर ले जाना चाहता हूँ। डॉक्टर बोले, हाँ ले जाइए, लेकिन इनको मंथली चेकअप के लिए लाना होगा। रॉकी बोला, ठीक है। रॉकी रुचिका को अपनी गोद में उठाकर बाहर आ गया। वहीं बाहर उसके घर के सभी मेंबर रुचिका का हाल जानना चाहते थे। रुचिका अभी भी रॉकी के सीने में अपना चेहरा छुपाए रो रही थी। रॉकी माहिर, कोयल, नेहा और ऋषभ को देखकर बोला, रुचिका अब ठीक है, मैं डैड बनने वाला हूँ। रॉकी ये बोलकर रुचिका को लेकर बाहर निकल गया। माहिर, ऋषभ भी उसके पीछे गए। वहीं कोयल और नेहा दोनों ये बात सुनकर कि रुचिका प्रेग्नेंट है, दोनों बहुत खुश हुई। दोनों तेजी से लगभग भागते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। इधर जीहू और नितिन बेड पर बैठे थे। नितिन के खुले सीने पर जीहू अपना सर रखकर उससे बातें कर रही थी। नितिन भी उसके सर को सहला रहा था। तभी नितिन का मोबाइल बजा। नितिन मोबाइल लेकर बोला, हेलो। उधर से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर नितिन का चेहरा सख्त हो गया। वो बोला, मैं अभी आ रहा हूँ। जीहू घबराकर बोली, क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हैं? नितिन जीहू को परेशान देखकर उसके माथे को चूम लिया और कहा, जान, तुम अपना और नवीन का ध्यान रखना, मैं कुछ देर में वापस आता हूँ। नितिन जीहू के माथे को चूमकर रूम से बाहर निकल गया। जीहू अभी भी सोच रही थी ऐसी क्या बात हो गई। तभी नवीन जाग गया। वो नवीन को अपनी गोद में लेकर शांत करने लगी। कुछ देर वो नवीन को लेकर घुमाती रही। उसका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि नितिन जाने से पहले थोड़ा परेशान था। जीहू खुद को मनाकर कि सब ठीक है, वो अपने कामों में लग गई। जीहू और नितिन अब नितिन के मेंशन में रहने लगे थे। जीहू नितिन की बात मानकर अपना घर छोड़ दी थी। दोनों साथ बहुत खुश रहते हैं। रॉकी रुचिका को लेकर आराम से मेंशन पहुंचा। वो इस वक्त बहुत खुश था, लेकिन रुचिका का चेहरा उदास था। रॉकी उससे पूछा तो रुचिका उससे कुछ नहीं कही। रुचिका को डर था कहीं रॉकी उस रात के बारे में जान गया। अगर उसे पता चला कि ये बच्चा उसका नहीं। यही सब बातें वो सोच रही थी कि तभी रॉकी उसे अपनी गोद में उठा लिया और अपने रूम में ले गया। रूम में जाकर देखा तो दीवार पर कुछ तस्वीर लगी थी जो एक बच्चे की थी, और वहीं दूसरी साइड थोड़ा बड़ा लड़का था। उस लड़के की तस्वीर को देखकर रुचिका शौक रह गई, क्योंकि ये बच्चा कोई और नहीं, वो उसके बचपन का प्यार था जिसे वो रोज देखा करती थी। लेकिन वो जानती भी नहीं थी वो बच्चा बड़े होने पर कैसा दिखता है। तभी रॉकी मुस्कुराते हुए बोला, कैसी लगी तुमको मेरे बचपन की फ़ोटोज़? रुचिका जैसे ही सुनी रॉकी के मुंह से कि मेरे बचपन की फ़ोटो, वो और ज़्यादा शौक रह गई। क्या ये बच्चा रॉकी है? मतलब बचपन में मैं जिससे प्यार करने लगी थी वो बच्चा रॉकी था। रुचिका अचानक ही कुछ सोचकर रॉकी के सीने से लिपट गई और तेज से सांसें
लेने लगी। इस वक्त उसकी धड़कनें तेज चल रही थी। ये रॉकी साफ साफ सुनकर महसूस कर सकता था। रॉकी हंसते हुए बोला, जान, आज मुझे ऐसे ही खड़े रखने का इरादा है क्या? माना मैं बचपन में स्मार्ट था, लेकिन आज भी कम नहीं हूँ। उसकी बातें सुनकर रुचिका शर्मा गई और उसके गोद से छूटकर बेड पर बैठ गई और एक तरफ उस फोटो को घूरने लगी जिसमें रॉकी बैट लेकर खड़ा था। रुचिका कुछ देर देखने के बाद बोली, यह है मेरा ड्रीम प्रिंस, और वो मुस्कुरा दी। इन सब में वो अपनी प्रेगनेंसी की बातें भूल चुकी थी और रॉकी को अपने पास बैठने को बोले वो बेड से टेक लगा ली। इधर रियांश बहुत ढूंढा रोमा को, लेकिन वो नहीं मिली। उससे उसे बहुत नुकसान हो गया था। अब रियांश नई लड़कियों की तलाश में था, क्योंकि रोमा के साथ बाकी जो लड़कियां थी सबको ऋषभ और सियान ने आज़ाद कर दिया था। रियांश का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। वो सियान और ऋषभ को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। आज रियांश किसी लड़की से मिलने का वादा किया था। रियांश दिखने में बहुत स्मार्ट था, जिससे उसे लड़कियां आसानी से मिल जाती थी। रियांश उस लड़की को होटल में बुलाया था। वो धीरे धीरे फिर से अपना काम शुरू करना चाहता था। उसके कुछ क्लाइंट अभी भी थे जो उससे सुंदर लड़कियों की मांग किया करते थे। उसके बदले उसे मुंह मांगी रकम देने को तैयार थे। रियांश बिल्कुल जीनियस के नक्शे कदम पर ही चलता था। उसी की तरह लड़कियों को अपने पास लाना और फिर उनसे मज़े करना, फिर उनको बेच देना। आज वो जैसे ही सनशाइन होटल पहुंचा, उसकी नज़र एक लड़की पर ठहर गई। वो लड़की देखने में बहुत ज़्यादा हॉट थी। उसे कैसे अपने पास लाना है तो वो रियांश अच्छे से जानता था। फिर क्या, वो वहाँ से सीधे अपने बुक किए रूम में पहुंचा, जहाँ उसके गार्ड पहले से मौजूद थे। तभी रूम का गेट खुला और एक लड़की अंदर आई। रियांश उस लड़की को देखकर ही अपना सब्र खोने लगा था। तभी वो गार्ड को इशारा किया। उसके गार्ड कुछ ही देर में रूम से बाहर थे। अब उस रूम में सिर्फ रियांश और वो लड़की, जिसका नाम रावी था। रियांश उसे अपने पास आने का इशारा किया। वो लड़की उसके बिल्कुल पास जाकर बैठ गई। फिर क्या, रियांश और वो लड़की कुछ ही देर में एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए थे। कुछ ही देर में दोनों किस करने लगे। फिर दोनों के प्यार का सिलसिला शुरू हो गया। इधर रोमा सियान के घर पर रह रही थी। जब उसे पता चला था वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा रियांश का है, वो तब से गुमसुम रहने लगी थी, क्योंकि वो रियांश की गलती की सज़ा बच्चे को नहीं दे सकती थी। सियान भी उसका बहुत ध्यान रखता था। रोमा के साथ रहकर वो उसे चाहने लगा था, लेकिन वो कह नहीं पाता था। वो रोमा को अपनाना चाहता था, उसके बच्चे के साथ उसकी पूरी जिम्मेदारी लेना चाहता था। लेकिन रोमा सियान से ज़्यादा बात भी नहीं करती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सियान मजबूरी में उसके साथ रहे, उस पर दया दिखाए। वो कई बार जॉब के लिए भी गई थी, लेकिन सियान हर बार उसे मना करके वापस ले आता था, क्योंकि वो उसे आराम देना चाहता था। ऐसे ही एक दिन रोमा बाहर झूले पर ही सोचते सोचते सो गई थी। तब सियान उसे अपनी गोद में लेकर रूम में आया और उसे सुलाकर उसके माथे पर किस कर दिया था। उसके किस करने से रोमा जाग गई थी, लेकिन वो बिना कुछ बोले बस सियान के बारे में सोचने लगी, और ना चाहते हुए भी वो सियान के लिए सोचने लगी थी। उसे सियान के बारे में सोचकर अच्छा लगता था। सियान उसका पूरा ध्यान भी रखता था, जिससे अब रोमा धीरे धीरे उसके करीब आने लगी थी। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन बताना नहीं चाहते थे। वहीं रूम में बैठी रुचिका रॉकी का फोटो देख रही थी। उसे वो सब बातें याद आ रही थी जब रॉकी छोटा बच्चा था। वो रॉकी को अनाथ आश्रम से रोज उसे देखा करती थी और उससे प्यार भी करने लगी थी। उस वक्त तो वो प्यार का मतलब भी नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी उसे रॉकी को देखना अच्छा लगता था। वो यही सब बातें सोचकर मुस्कुरा रही थी। तभी रॉकी रूम में आया। उसे खुश देखकर उसके पास बैठ गया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला, क्या बात है जान, तुम अकेले क्यों मुस्कुरा रही हो? रॉकी को देखकर रुचिका अपने सेंस में आई और तुरंत रॉकी के सीने से जा लगी। रॉकी उसके बालों को सहलाकर बोला, क्या हुआ रुचिका? बोली रॉकी, आप मेरे बचपन के प्यार हो। ये फ़ोटो देखकर मुझे पता चला जो मेरे बचपन का क्रश था वो आप हो। रॉकी उसकी बात सुनकर बोला, कैसे? रुचिका उसे पूरी बात बता दी। रॉकी बोला, क्या तुम वही लड़की हो जो आश्रम के गेट से मुझे स्माइल देती थी? रुचिका बोली, हाँ। रॉकी उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसको अपनी गोद में उठा लिया। रॉकी रुचिका की पूरी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और उसके होठों को देखते हुए अपना होठ रख दिया। रुचिका रॉकी के अचानक से किस करने से संभल नहीं पाई
और गिरने के डर से अपनी आंखें बंद करके उसके गले से अपना हाथ लपेट लिया। अब रॉकी उसे डीप किस करने लगा था। रुचिका भी सब कुछ भूलकर उस एहसास को जी रही थी। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। अपने होश में आए रॉकी को पहले तो गुस्सा हुआ, इस टाइम किसने उसे डिस्टर्ब किया होगा। वो गुस्से में दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ माहिर खड़ा था। माहिर को देखकर रुचिका तुरंत बेड से उठकर बाथरूम में भाग गई। उसे शर्म आ रही थी। तभी माहिर बोला, भाई मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रॉकी पहले तो उसे घूर कर देखा, फिर माहिर की बेचैनी देखकर बोला, ठीक है, स्टडी रूम में आओ। माहिर रॉकी की बात सुनकर एक गहरी सांस ली, फिर उसके पीछे चल दिया। उसे लगा था शायद रॉकी नाराज़ हो जाए और उसे यहाँ से भगा दे, लेकिन रॉकी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में दोनों स्टडी रूम में थे। माहिर रॉकी के सामने बैठते हुए बोला, भाई रियांश फिर से अपना काम शुरू कर दिया है। आज वो फिर एक लड़की के साथ दिखा है। रॉकी उसकी बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर लिया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अब वो रियांश को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि रियांश फिर से लड़कियों को बर्बाद करेगा। रॉकी को सोचकर बोला, तुम अभी उसे छोड़ो, नए प्रोजेक्ट पर ध्यान दो, मैं रियांश को देख लूँगा। अपने बाप की तरह वो भी बहुत उछल रहा है, बहुत जल्दी ही उसकी मौत मेरे हाथों में लिखी है। माहिर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और फिर स्टडी रूम से बाहर निकल गया। रॉकी की आंखें इस वक्त सख्त थी। वो किसी को कॉल करके रियांश की सारी डिटेल लाने को बोल स्टडी रूम से बाहर आ गया। अपने रूम में गया तो देखा रुचिका आईने में खुद को निहार रही थी। आज वो रेड साड़ी में कहर ढा रही थी। रॉकी तो उसे देखता ही रह गया। रुचिका पूरी तैयार हो गई। बस जब सिंदूर की बारी आई तो वो कुछ दूर खड़े रॉकी को आवाज़ लगाई। रॉकी धीरे धीरे चलकर उसके पास आ गया। वो सिंदूर की तरफ इशारा करके बोली, आप लगा दो ना। रॉकी उसकी मासूमियत सी बातें सुनकर तुरंत सिंदूर की डब्बी हाथ में ले लिया और उसमें से थोड़ा सा सिंदूर लेकर रुचिका की मांग को सजा दिया। अब रुचिका बहुत प्यारी लग रही थी। रॉकी की तो उससे नजरें हट ही नहीं रही थी। फिर रुचिका की आवाज़ से उसको होश आया तो वो रुचिका को अपनी बाहों में भरकर बोला, क्या बात है जान, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। रुचिका उसकी आंखों में देखकर बोली, वो हिमांशु सर आज आ रहे हैं, बोले हैं बहुत ज़रूरी काम है ऑफिस से रिलेटेड। रॉकी हिमांशु का नाम सुनकर रुचिका को देखते हुए बोला, क्या बात करनी है उसे। रुचिका बोली, वो मैं उनके ऑफिस में कुछ प्रोजेक्ट पर काम किया है तो इसीलिए उसी से रिलेटेड कुछ बात होगी। रॉकी को अच्छा तो नहीं लग रहा था हिमांशु का उसके घर पर आना, वो भी उसकी वाइफ से मिलने, लेकिन वो रुचिका की वजह से कुछ नहीं बोल सका। इधर नितिन बहुत जल्दी में घर से गया, क्योंकि उसे पता चला था कि जिस प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहा था अब वो रॉकी की कंपनी हैंडल करेगी। नितिन से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तुरंत मीटिंग के लिए बोल आ गया। सामने माहिर जो कि इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने वाला था, नितिन भी उसके सामने बैठ गया और बोला, मैं रॉकी के साथ काम नहीं कर सकता। सामने से माहिर बोला, तो फिर पीछे हट जाओ। नितिन उसकी बात सुनकर गुस्से से बोला, क्यों, मैं पीछे क्यों हो जाऊं, तुम पीछे हो जाओ, क्योंकि नितिन को ये कभी शोभा नहीं देता। माहिर उसकी बात सुनकर बोला, ठीक है। फिर वो अपने बगल में बैठे कुछ लोगों को देखते हुए बोला, अब आप लोग डिसाइड कीजिए ये प्रोजेक्ट किसको मिलेगा। थोड़ी देर के लिए नितिन और माहिर बाहर आ गए। दोनों एक दूसरे को घूरकर देख रहे थे। नितिन बोला, मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। तुम लोग मुझसे बदला लेने के लिए मेरे इतने सालों की मेहनत पर पानी फेर दोगे। उसकी बात सुनकर माहिर बोला, शुक्र मनाओ रॉकी बॉस नहीं आए, नहीं तो कुछ नहीं बचता। मैं तो प्यार से हैंडल कर रहा हूँ, रॉकी तो थोड़ा भी नहीं साथ देते। नितिन गुस्से से उसे घूर के वही सोफे पर बैठ गया। मीटिंग रूम से बाहर नितिन और माहिर एक दूसरे के सामने बैठे थे। दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। तभी मीटिंग रूम का गेट खुला, कुछ लोग बाहर आए। नितिन और माहिर को देखते हुए बोले, हमने फैसला लिया है, यह प्रोजेक्ट आप दोनों हैंडल करोगे। नितिन माहिर एक दूसरे को घूर के देखे और फिर मीटिंग रूम से बाहर चले गए। वहीं रॉकी को जब पता चला वो कुछ नहीं बोला। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि नितिन के साथ काम करना है या किसी और के साथ। रॉकी अपने स्टडी रूम में बैठा रहता है। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो बाहर आकर हॉल में देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई, क्योंकि हॉल में सोफे पर हिमांशु बैठा था और उसके सामने खड़ी रुचिका उससे बातें कर रही थी। हिमांशु उसे देखकर मुस्कुरा रहा था।
यह सब देखकर रॉकी को चिढ़ हो गया। आज उसकी वाइफ इतना तैयार हुई भी तो वो भी हिमांशु के लिए। तभी हिमांशु की नज़र रॉकी पर पड़ी जो उसे घूर रहा था। वो शांत हो गया। रुचिका भी रॉकी को देख ली और बोली, रॉकी आओ, आप बैठो बॉस के साथ। रॉकी कुछ नहीं बोला, रुचिका के पास आ गया और हिमांशु को देखते हुए रुचिका के गाल पर किस कर दिया, जैसे उसे बता रहा हो रुचिका सिर्फ उसकी है, उसकी तरफ आंख उठाकर मत देखना। हिमांशु चुपचाप दोनों को देख रहा था। उसके दिल में दर्द हो रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। रॉकी रुचिका का हाथ पकड़े लेकर आता है और हिमांशु के सामने बैठ जाता है। रुचिका उसको आंखों से इशारों में बोल रही थी, ऐसे चिपकने की ज़रूरत नहीं, मैं आपकी ही हूँ। लेकिन इन सब में से रॉकी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ देर बाद हिमांशु रुचिका को एक फाइल देकर कहता है, मैं चाहता हूँ तुम कल से हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो। उसकी ज्वाइन करने वाली बात सुनकर रॉकी गुस्से से रुचिका को घूर के देखता है और बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है उसको कहीं जाने की, डॉक्टर ने कहा है अभी उसको रेस्ट करना है। हिमांशु रुचिका को देखते हुए बोला, क्या हुआ? रुचिका हिमांशु के सवाल से शर्माकर सिर नीचे कर ली तो वहीं रॉकी हिमांशु को देखते हुए बोला, रुचिका माँ बनने वाली है और मैं डैड, इसीलिए उसको रेस्ट करना है। रॉकी ये सब बोलकर बहुत खुश हो रहा था लेकिन वहीं सामने हिमांशु का चेहरा उतर गया था। तो वहीं रुचिका अब जब रॉकी के मुंह से सुनी कि मैं डैड बनने वाला हूँ, अचानक से उसे रात वाली बात याद आ गई। उसकी आंखों में आंसू भर गए। वो कुछ कहती कि तभी हिमांशु रॉकी को बोलकर कि उसे ज़रूरी काम है वो बाहर निकल गया। उसके जाते ही रुचिका की रुके आंसू बाहर आ गए। वो तेज़ी से वहाँ से उठकर अपने रूम में चली गई। रॉकी भी उसके पीछे गया। उसे समझ नहीं आ रहा था अचानक रुचिका को क्या हुआ। इधर ऋषभ और नेहा शॉपिंग पर गए थे। नेहा कपड़े ले रही थी। तभी ऋषभ उसके पास आकर उसे एक सूट देते हुए बोला, मैडम जी ये आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। सूट देखकर नेहा खुश हो गई क्योंकि वो सूट सच में बहुत प्यारा था। नेहा ऋषभ के लिए एक कुर्ता देखती है लेकिन वो ले नहीं पाती क्योंकि ऋषभ उसके सामने खड़ा था। कुछ देर बाद शॉपिंग करके बाहर आ जाते हैं। नेहा बहुत थक चुकी थी लेकिन ऋषभ अभी उसे रेस्टोरेंट ले जाना चाहता था। नेहा भी ना नुकुर करते हुए उसके साथ निकल गई। कुछ ही दूर पर एक रेस्टोरेंट मिल गया। ऋषभ नेहा का हाथ पकड़कर अंदर ले गया। वैसे नेहा को ऋषभ के साथ अच्छा लगता था लेकिन वो ऋषभ के लिए सोचकर कि उसे मुझसे भी अच्छा कोई मिल सकता है। ऋषभ को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं था। वो सिर्फ नेहा को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था और वो भी चाहता था कि उसकी नेहा भी दुनिया के बारे में छोड़कर अपनी लाइफ को ध्यान से देखे। ऋषभ नेहा को रेस्टोरेंट में बैठाकर ऑर्डर देने गया। नेहा भी इधर उधर देख रही थी। तभी वो ऋषभ से बोलकर वॉशरूम चली गई। वहाँ वो किसी से टकरा गई। नेहा अपना सर झुका ली। जब इधर से आवाज़ आई सॉरी, तब नेहा सर उठाकर देखी तो सामने जीनियस की शक्ल का आदमी खड़ा था। नेहा उसे देखकर ही बेहोश होने लगी। सामने रियांश खड़ा मुस्कुरा रहा था। नेहा को बेहोश होते देख बोला, ये सब लड़कियां मुझे देखकर अपना होश क्यों खो देती है? लग रहा है मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ। रियांश बहुत खुश था। अब नेहा भी उसकी होगी। लेकिन तभी ऋषभ सामने से आया और नेहा को अपनी गोद में उठा लिया। ऋषभ को देखकर रियांश अपना चेहरा मास्क से ढक लिया। ऋषभ नेहा को गोद में लेकर अपनी कार में बैठा दिया और परेशान होते हुए बोला, मैडम क्या हुआ? आप इस तरह से बेहोश कैसे हो सकती हो? मैडम जल्दी आंखें खोलिए, अगर आप अब थोड़ा भी लेट की तो मेरी जान निकल जाएगी। प्लीज़ मैडम उठिए। ऋषभ घबरा रहा था नेहा को इस हाल में देखकर। वो जल्दी से नेहा का सर अपनी गोद में ले लिया और कार में रखे पानी का बोतल लिया। बोतल खोलकर नेहा के मुंह पर छींटा मारने लगा। इस वक्त ऋषभ बहुत घबरा गया था। थोड़ी देर बाद जब नेहा उठी तो सामने ऋषभ का हैंडसम चेहरा देखकर वो तुरंत उसके गले से जा लगी। ऋषभ भी तुरंत उसे अपनी बाहों में कस लिया। नेहा तेज सांसें लेते हुए बोली, ऋषभ वो आ गया, वो वापस आ गया। ऋषभ उसकी बात सुनकर बोला, कौन आ गया? नेहा बोली, जीनियस का बेटा। ऋषभ रियांश का नाम सुनकर चौंक गया और बोला, क्या उसने आपको देखा? नेहा बोली, हाँ उसने मुझे देखा। ऋषभ उसकी बात सुनकर बोला, ठीक है आप उसे भूल जाइए क्योंकि बहुत जल्दी ही रॉकी बॉस उसे उसके डैड के पास भेजने वाले हैं। नेहा ऋषभ की गोद में देर तक लेटी रही। ऋषभ जब देखा कि नेहा उसे छोड़ नहीं रही तो वो कॉल करके गार्ड और ड्राइवर बुला लिया।
कुछ ही देर में ऋषभ और नेहा वैसे ही घर पहुंचे। नेहा अभी भी डरी हुई लग रही थी। ऋषभ जब उसे देखा तो वो सो चुकी थी। ऋषभ उसे देखकर मुस्कुरा दिया और उसके माथे को चूम लिया। उसे अपनी गोद में लेकर कार से बाहर आया और उसे लेकर हॉल में पहुंचा। उसको इस तरह से देखकर रॉकी और रुचिका चौंक गए और एक साथ बोले, नेहा को क्या हुआ? ऋषभ रॉकी की तरफ देखकर बोला, बॉस मुझे आपसे बात करनी है अकेले में। रॉकी उसे स्टडी रूम में आने का इशारा किया। ऋषभ नेहा को काउच पर सुला दिया और रुचिका को उसका ध्यान रखने को बोल रॉकी के पीछे चला गया। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।